हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री में वो रहेगा अफबाउ नियम और पावली का नियम। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं अफबाउ नियम के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं अफबाउ नियम क्या था। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा अफबाउ शब्द है यह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, जो हमारा ये अफबाउ शब्द है यह एक जर्मनी की भाषा का एक शब्द है। और जर्मनी की भाषा का जो शब्द है इसका जर्मन की भाषा में क्या अर्थ होता है। अफबाउ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है निर्माण करना। अफबाउ शब्द तो दोस्तों, जो हमारा अफबाउ शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, और इन्होंने अपनी कुछ पॉइंट दिए थे। तो वे पॉइंट देखते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था वो था जो हमारे कक्षक है उनके निर्माण से मतलब है इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षकों को भरना। और जो हमारा दूसरा पॉइंट था, हमारा दूसरा पॉइंट ये था, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की जो तटस्थ अवस्था होगी उनमें जो परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे हम उन्हें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। तो दोस्तों, जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है हम उसके बारे में देखते हैं वह क्रम क्या था। तो दोस्तों, वो क्रम इस प्रकार था, जैसे कि 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3D। तो दोस्तों, देखते हैं कि जो हमारा ये क्रम है यह किस प्रकार आया। तो हम इसे बनाना सीखते हैं। ये इस प्रकार था, जैसे कि क्रम लेते हैं 1s 2s 3s। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। इसी प्रकार फिर हम यहाँ का जो P का क्रम शुरू करेंगे वो करेंगे 2 से, 2p 3p 4p 5p 6p और ये रखेंगे हम 7p तक। इसी प्रकार जो D का क्रम होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एक घटता चला जाएगा। इसमें क्या होगा 3D 4D 5D और ये होगा 6D। इसी प्रकार जो हमारा F होगा, F को फिर इस प्रकार लिखेंगे 4F और 5F। तो हम इन्हें सरल करने के लिए इस प्रकार लाइन से काट देंगे। तो यानी कि हमारा क्रम हो जाएगा, जैसे कि अब यहाँ से बन गया 1s, इसी प्रकार हो गया 2s, इसी प्रकार फिर 2 से हो जाएगा ये 2p, फिर होगा हमारा 3s, 3s के बाद क्या हो जाएगा हमारा 3p, 3p के बाद क्या आ जाएगा हमारा 4s, और 4s के बाद ये फिर क्रम इस प्रकार चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3D, 3D के बाद 4p और 4p के बाद 5s, 5s के बाद क्या आ जाएगा हमारा 4D। इसी प्रकार 5p, इसी प्रकार 6s और इसी प्रकार आ जाएगा हमारा 4f।
फिर 5d, फिर 6p और फिर 7s। इसी प्रकार आ जाएगा हमारा 5f और इसी प्रकार 6d और इसी प्रकार 7p और इसी प्रकार आ जाएगा हमारा 8s। तो दोस्तों हम इतना लंबा क्रम याद ना करके हम बस इस क्रम को ज़्यादा से ज़्यादा 4p तक याद रखते हैं, बस हमारा यहीं तक यूज होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अफबाऊ नियम के बारे में मैंने आपको क्रम बता दिया था। वो क्रम यानी कि यही था 1s। ये मैंने आपको बनाकर दिखाई दिया कैसे आया, जैसे 1s 2s 3s, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2p, फिर क्या आ जाएगा हमारा 3s, फिर आ जाएगा क्या हमारा 3p और फिर क्या आ जाएगा 4s और फिर आ जाएगा 3d और फिर आ जाएगा 4p। तो दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसी यहीं तक बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। तो ये तो हमारा हो गया अफबाऊ का क्रम। फिर इससे आगे मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि एक परमाणु है, ये तो क्या हो गया हमारा नाभिक, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। और इसमें मैंने आपको 3 यानी कि 4 कोश है जो हमारे निश्चित है, K L M और N। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार भरे जाते हैं। तो जैसे हमारी पहली कक्षा तो क्या थी S की, दूसरी कक्षा थी हमारी L, तीसरी थी M और चौथी थी N। तो यानी कि हो गई K L M और N। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है जो हमारा K है उसमें देखते में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, L में कितने आ सकते हैं 8 और M में 18 और N में आ सकते हैं 32। तो जो हमारा K होगा यानी कि एक उपकोष भी होते हैं, उपकोष में क्या होते हैं S P D और F, यानी कि जो S ऑर्बिटल होगा इसमें हमारे कितने खाने बनेंगे A, यानी कि 1 बनेगा। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। और जो हमारा P होगा यानी कि ये तो हमारे क्या होगी, ये तो हमारे कोष होते हैं और जो होते हैं S P D और F, इन्हें क्या बोलते हैं हम उपकोष। तो हम देखते हैं पहले S के बारे में। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में हमारा खाना बनता है 1, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, एक ऐसे, एक ऊपर को एक नीचे को। इस प्रकार P में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे वे आएंगे 6, इसमें कितने खाने बनेंगे 3, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वे इस प्रकार भरे जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा D, जो D है D में कितने उपकोष बनेंगे, D में उपकोष बनेंगे हमारे 5 और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, यानी कि जो हमारा एक उपकोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2, 1 2 3 4। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे 10। इसी प्रकार F होगा, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं हमारे 14। जो F उपकोष होगा इसमें कितने उपकोष होंगे, इसमें उपकोष होंगे 7, 1 2 3 4 5 और 6। जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वे इनमें मैं बताना चाहूँगा कैसे भरे जाते हैं। हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक एक उपकोष में, दोनों एक साथ नहीं भरते हैं। पहले एक इसमें भर दिया, एक इसमें, फिर 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 एक इसमें। इसी प्रकार फिर हम दोबारा से भरते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम होता है वह इस प्रकार होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। तो यानी कि जो हमारे ऐसे होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में हो जाएंगे 14।
तो इसमें देखते हैं हम, यानी कि K में देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैंने बता रखा हो आपको 2। तो इसमें यानी कि उपकोष कितने बनेंगे हमारे, उपकोष बनेगा S ही उपकोष होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार जो L होगा, इसमें मैंने बता रखा है L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो एक उपकोष तो हमारा S का हो जाएगा और एक उपकोष हमारा किसका हो जाएगा, P का। तो यानी कि 6 इसके 2 इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी प्रकार जो हमारा M कोष होगा, इसमें कितने उपकोष आएंगे, 3। एक तो आ जाएगा S का और एक आ जाएगा P का, और तीसरा उपकोष जो होगा वो आ जाएगा हमारा D का। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो यानी कि 10 ये रहे और 6 ये रहे, 16 और 2 18। तो हम के जो 18 इलेक्ट्रॉन है वे हमारे क्या हो गए, पूरे। इसी प्रकार जो N है, N में कितने इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं मैंने, 32। तो इसमें कितने उपकोष आ जाएंगे, 4। एक उपकोष तो हमारा हो जाएगा F का। यानी कि 7 उपकोष तो ये हो गए, एक ये D का हो जाएगा। इसी प्रकार एक P का हो जाएगा और एक हो जाएगा S का। तो जो हमारा N उपकोष होगा, इसमें कितने उपकोष होंगे, 4। तो हमारा कहने का मतलब यह है, जो K कोष होगा, इसमें कौन सा उपकोष होगा, S। जो हमारा L उपकोष होगा, इसमें होंगे उपकोष 2, वे कौन कौन से होंगे, S और P। और जो हमारा M कोष होगा, इसमें उपकोष कितने होंगे, 3, वे कौन कौन से होंगे, S, P और D। इसी प्रकार जो हमारा N कोष होगा, इसमें कितने उपकोष होंगे, 4, वे कौन कौन से होंगे, एक होगा S, एक होगा P, D और F। दोस्तों हम आज पावली के नियम के बारे में देखेंगे। पावली का नियम, जो हमारा पावली का नियम था, यह 1926 में दिया गया था। तो इन्होंने बताया था विभिन्न कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वे पावली के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे। यानी कि इन्होंने बताया था किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यानी कि जो पावली का वर्जन नियम था, यह कब दिया गया था, 1926 में। और इन्होंने बताया था, यानी कि इस नियम के अनुसार कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। और इसमें क्या होता है, फिर अगला नियम, यानी कि इससे अगला पॉइंट है वो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी कि चक्रण में दिखाना चाहता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे ये कोई उपकोष है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है, पहले तो एक फेरी ऊपर को होगा और एक फेरी नीचे को होगा। यानी कि किसी उपकोष है, किसी भी उपकोष में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, यह एक पहली बात तो होगा धनावेशित। यानी कि यदि किसी भी जो उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका तीर का निशान अगर हमारा ऊपर को होगा तो वह कौन सा होगा, धनावेशित। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो निशान है, और इसे हम क्या कहते हैं, नुचुन के भी कह देते हैं। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा नीचे को होगा तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। और इसे हम क्या कह देते हैं, यह एक प्रकार से प्रतिचुंबकीय भी होगा। तो दोस्तों अब जब हम इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन के विन्यास देखेंगे अफबाउ नियम और पाउली दोनों के नियम के अनुसार। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम किस प्रकार, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो यानी कि 1s1, यानी कि 1 क्यों आ गया इसमें, यानी कि जो s ऑर्बिटल होगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस अर्थ यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं जो ये होगा यानी कि धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, तो हम देखते हैं इसमें मैंने इसके कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये क्या होगा, धनावेशित होगा। और धनावेशित के साथ साथ हम इसे अणुचुम्बकीय भी कह देंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2। तो s ऑर्बिटल में मैंने आपको बता रखा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो जो इसका कक्ष होगा वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसी प्रकार फिर इसका जो अगला कक्षक होगा इस पे पूर्ण होने के बाद ही भरा जाएगा। जैसे कि लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या हुआ, 3 हुआ। जैसे 1s2, तो जो s कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए। अब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, 1s2s। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1, क्योंकि हमारे पास 2 तो मैंने इसमें भर दिए, इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 3 में से 2 गया 1। तो यानी कि 1s, यानी कि जो s कोष होगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पूरे। और इसमें क्या है, इसमें अधिकतम कितना आ सकते हैं, 2। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं जो ये लिथियम है यानी कि यह धनावेशित होगा ऋणावेशित होगा, ये होगा धनावेशित, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, ये तीर का निशान ऊपर को हो रहा है। अगर यानी कि इसमें ये तीर का निशान इसमें नीचे हो जाता तो ये प्रतिचुम्बकीय भी हो जाता और ऋणावेशित भी हो जाता। तो ये एक तरह से एक अणुचुम्बकीय भी है। इसी प्रकार मैं आपसे बात करूँ जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 8। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अफबाउ नियम के अनुसार। 1s2, 2s2 और 2p4, यानी कि s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। p में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6। पर हमें यानी कि ऑक्सीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4, तो हमने 4 अपने यहाँ पर भर दिए। तो हम इसके वजह क्या कर लेंगे, यानी कि कोष में इलेक्ट्रॉन भरकर देखते हैं। s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। इसी प्रकार दूसरा s का कोष बनेगा, इसमें भी कितने आ सकते हैं, 2। और जो मैंने बता रखा p में कितने खाने बनते हैं, 3। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं p उपकोष में, 6। जो हम इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे वह क्रम से भरते हैं, एक एक करके। पहले एक इसको उपकोष में भर दिया, फिर एक दूसरे में भर दिया और एक तीसरे में भर दिया, और फिर क्रम लेते हैं दोबारा, यानी कि चौथा इसमें भर दिया। तो इसमें जो हमारा तीर का निशान आ रहा है वो क्या आ रहा है, नीचे को आ रहा है। तो यानी कि नीचे को आएगा, तो मैंने बता रखा अगर हमारे किसी उपकोष में तीर का निशान नीचे आ जाता है तो इस पर क्या आ जाता है, ऋणावेशित। तो वह क्या हो जाता है, ऋणावेशित। और ऋणावेशित के साथ साथ यदि उपकोष में हमारा जो इलेक्ट्रॉन यानी कि उपकोष जो हो जाए पूर्ण हो जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिचुम्बकीय भी कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से चक्रण का क्रम होता है। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार, और हमें पता भी है ऑक्सीजन पर हमारा जो चार्ज आता है वह क्या आता है, माइनस का, और उसका हमें पता यहाँ से भी चल गया इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पे। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। पहले क्या होता है, वो होता है 11। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6। p में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। तो फिर अब जब हम इससे अगला लेंगे वो क्या आ जाएगा, 3s। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, पर हमें जरूरत है अपना 1 की, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। अब हम इसमें क्या होंगे, इसके उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरकर देखेंगे। जैसे कि इसमें कितने आ सकते हैं हमारे, 2। p में कितने आ सकते हैं हमारे, 6। इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार फिर तीसरे नंबर पर हमारा बन जाएगा s का ऑर्बिटल।
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, एक, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें एक ही भरा, तो इसमें तीर का निशान हमारा क्या हो गया, ऊपर को हो गया। तो जिसमें तीर का निशान ऊपर को हो जाएगा हम इसे क्या कह देंगे, धनावेश। इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। और धनावेश के साथ साथ हम इसे एक अनुचुंबकीय भी कह देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं भैया आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। इनके आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो आर्गन में पहले देखते हैं आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 18 होता है। हम 1 से 30 तक आवर्त सारणी में जो यानी कि परमाणु होंगे इनके अनुक्रमांक याद कर लेंगे, 1 से 30 तक जरूर याद होने चाहिए। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ये क्या हो जाएगा 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2, और फिर क्या आ जाएगा 3p6। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गिनकर देख लेते हैं, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12 और 6 18। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, पूर्ण हो गए। अब हम क्या होंगे, उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरकर देखेंगे। जो ऐसे होंगे इनके कक्षक तो क्या अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 हमने इसमें भर दिए। इस प्रकार पी है, पी में कितने आ सकते हैं 6। इस कक्ष में भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि पी के अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसी प्रकार एस होगा, और अब क्या होगा, पी दोबारा आ जाएगा, तो फिर हम दोबारा बना लेंगे। तो हमने देखा इसमें जो तीर का निशान है वो हमारा नीचे हो जा रहा है, तो यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। और ऋणावेश के साथ साथ हम इसे प्रतिचुंबकीय भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें कक्ष क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे अब जिंक का। और जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या आ जाएगा हमारा 3s2 और 3p6, और फिर क्या आ जाएगा हमारा 4s2, और फिर 4s2 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 3d। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं हमारे 10, और हमारे 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे हमने इसमें भर दिया। गिन के देख लेते हैं, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, और 2 20, और 10 30। तो हमारे 30 के 30 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अब हम इनके उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरकर देखते हैं। जैसे कि हमारा एस उपकोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे 2 है, इसमें पूरे 2। फिर हमारा जो पी होगा इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। इस प्रकार ऐसा आ जाएगा, फिर एस में पूरे होंगे, और फिर हमारा जो पी होगा इसमें पूरे होंगे। एस में हमारे 2 पूरे, और फिर अब आ जाएगा हमारे पास डी का। मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ। मैंने बता रखा है डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, और खाने कितने बनेंगे 5। अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं क्रम से। पहले एक इसमें भरा, फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें। 5 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। अब हम क्या भरेंगे इसे उल्टे क्रम में, यानी कि छठा इसमें भर दिया, 7 8 9 और 10, यानी कि इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूर्ण भरे गए। तो यानी कि इसमें तीर का निशान नीचे को आ गया। तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। और ऋणावेश के साथ साथ हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक प्रतिचुंबकीय भी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप और पाउली का नियम यही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।